गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। ठीक है, 9th बी के स्टूडेंट्स, हाँ मतलब जो ग्रुप में है ना, जो अटेली वाले स्कूल के ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो दो स्कूल थे ना, एक अटेली एक बादशाहपुर, तो बादशाहपुर वाले अभी नहीं आएंगे, लेकिन अटेली वाले जितने भी हैं वो सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए तो अभी हम क्लास को शुरू कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है अभी तक, है ना, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जैसे ये खत्म होगा तो हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, पर पहले हमें इसे खत्म करना है। तो अभी हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में, तो इसके बारे में हम काफी हद तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। कभी अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है 50 और 50 की पावर है 4, ठीक है, इसको हम कहते हैं 50 रेज टू पावर 4। 50 की पावर 4 है, तो मतलब हम 50 को कैसे लिखेंगे? 50 को हम कितनी बार जो है वो यहाँ पर लिखेंगे? 4 बार। 4 बार, ठीक है। 50 को हम 4 बार लिखेंगे। क्यों 4 बार लिखेंगे? क्योंकि इसकी पावर है। किसी भी नंबर की जो भी पावर होती है उस नंबर को हम उतनी ही बार जो है वो लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 50 50 50, 4 बार लिख लिया हमने। ठीक है, 4 बार हमने जो है वो इसे लिख लिया है। और उसके बाद हम इसमें कौन सा साइन लगाएंगे? तो साइन इसमें जो है वो मल्टीप्लीकेशन का आएगा। हम इसमें इसको क्या कर देंगे? इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जब हमारे पावर एंड एक्सपोनेंट होते हैं उसमें पावर जितनी होगी उतनी बार अपने नंबर को लिखना है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना है। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो बच्चों ऐड नहीं करना है। ऐड हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? तो हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625, ऐसा कह रहे हैं आप। ठीक है, देखते हैं चेक करके। 125 इंटू 5, 5 10 11 12 ठीक है, 625। अब मैंने यहाँ पर जो है किसको मल्टीप्लाई किया? मैंने सिर्फ 5 5 को ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने 50 50 को मल्टीप्लाई करना था। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको बहुत से जीरो वाला कोई नंबर दिया है सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो पहले आप जीरो को भूल जाएं। मैं यहाँ पर जीरो को भूल गई। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है इस जीरो को, इस जीरो को, इस जीरो को और इस जीरो को मैं भूल गई थी। मैंने सिर्फ 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो जितनी जीरोज मैं भूल गई थी उनको भी मैंने अपने आंसर में लिखना है, तभी मेरा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो कितनी जीरो थी? 1 2 3 4, 4 जीरो थी, तो वो मुझे यहाँ पर लगानी होंगी। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर आ चुका है। ऐसे जो है हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स को सॉल्व करते हैं। ये था इस नंबर को, या फिर पावर एंड एक्सपोनेंट वाले इस टाइप को एक्सपेंड करके लिखना, मतलब खोल के लिखना। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा दिया गया हो, बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। अंजलि, मैम डे और टाइमिंग दोनों चेंज हो गई क्लास। हाँ बेटा, डे और टाइमिंग दोनों चीज पहले आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होती थी, अब होगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। कितने बजे? तो 5:30 टू 6:30। ठीक है, आपके लिए टाइमिंग सुटेबल है? आप बताएं, क्या आप इस टाइम पे रोज ज्वाइन कर पाओगे? यस मैम। ठीक है, हाँ, किसी को अगर दिक्कत होगी टाइमिंग में तो आप ग्रुप में हमें बता सकते हो। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है बेटा, हाँ, कोई भी दिक्कत आपको क्लास से जुड़ी हुई हो तो आप ग्रुप में जरूर अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। जो भी आपने पूछना हो आप ग्रुप में लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी टाइमिंग आपकी 5:30 टू 6:30 और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। चलिए, तो ऐसे हो गया। अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो ऐसे इसको हम खोल के लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको आप कैसे लिखोगे? तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था, पर एक बार फिर कर लेते हैं। देखो, मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखा गया हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो बताइए इसमें किसकी पावर आएगी और कितनी पावर आएगी? 2 raised to power 6। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पर जो है वो बार बार बस 2 2 2 2 नजर आ रहा है। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नजर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। बेस इसका 2 है और कितनी बार लिखा गया है? तो 6 बार लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसकी पावर आ जाएगी 6। लिखा किसको गया था? 2 को। कितनी बार? 6 बार। तो बस ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे दो टाइप्स थे, इनको हम ऐसे करते हैं। तो इसमें किसी का कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ लीजिए पावर को खोल के लिखने में। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है 2 और उसकी पावर दी गई है 4 और यहाँ पर है -3 और इसकी पावर है 3। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, इसका मतलब हम इसको 4 बार लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पर हमने जो है वही करना है किसके साथ, लेकिन यहाँ आप देखिए माइनस का 3 है, तो आप इसको 3 × 3 × 3 मत लिखना, क्योंकि ये माइनस का 3 है तो माइनस इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -3। कितनी बार लिखेंगे, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस के 3 को हम 3 टाइम्स यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और साइन लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 16, इसको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब 27 का भी तो कोई साइन होगा, माइनस कैसे आपको पता लगा माइनस है? माइनस 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 हाँ, माइनस माइनस करेंगे तो आएगा प्लस और प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस। तो अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर तो 30 है, अगर आपकी पावर हम बढ़ा दें और आपकी पावर अगर हम लिख दें यहाँ पर 35, तो क्या अब आप बता पाओगे कौन सा साइन आएगा? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, हमें इसको 35 बार लिखना पड़ेगा, फिर इसको जो है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कितनी बार माइनस है वो सब करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले से ही एक रूल है कि अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी पावर मिल जाए तो आप पता लगा सकते हो कि इसके आंसर में जो है साइन कौन सा आएगा। जैसे ठीक है, हाँ, ऑड और इवन वो हम देखेंगे इसकी पावर। ठीक है, नंबर मत देखना, इस नंबर को नहीं देखेंगे, इसकी पावर को देखेंगे। तो अगर कोई भी आपके पास माइनस है और उस माइनस की जो पावर है वो ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड है तो ऑड में क्या होता है, माइनस जो है वो खुद को नहीं बदलता, माइनस का माइनस ही हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, इसको आप लिख ले बेकायदा, अपने कॉपी पे जाए जहां पे भी आप नोट करते हो उस पे आप इसको नोट कर लो कि माइनस का कोई डिजिट है उसकी पावर, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है हवा में ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसकी पावर है। ऑड है 135 तो माइनस का जो है वो माइनस ही रहेगा। अगर कोई आपका माइनस का नंबर है और उसकी पावर जो है वो इवन है, ठीक है, इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे नंबर अगर है, 10 12 ऐसी पावर्स है, तो क्या होगा, तो आपका जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल हमने बार बार इसको ट्राई किया तभी हमें पता लगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 होती तो हम करते 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस ज़ा प्लस, है ना, लेकिन यहाँ पर पावर 3 थी, ऑड थी, तो इसलिए यहाँ पर इसका माइनस आएगा। तो ये इसके लिए रूल होता है। अगर आपको बहुत बड़ी कभी पावर दी गई हो तो आप इस रूल के जरिए भी अपना जो है वो पता कर सकते हो कि कौन सा साइन जो है वो हमारे आंसर में आएगा। तो अभी हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है 27 एंड 16 को, तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। 27 को हम यहाँ पर 16 से माइनस करेंगे 42 को 2 4 6 नंबर 16। ठीक है, और क्रॉस यहाँ पर लग गया, 7 1 ज़ा 7 2 1 ज़ा 2। ऐड कर देंगे इनको आपस में तो 2 का 2 आ जाएगा। हाँ बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, पता नहीं है क्यों ऐसा इशू आ रहा है आज आपकी तरफ से, और मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो आप चैट बॉक्स में लिखें पायल। ठीक है, बाकी आवाज आती थी पर अभी नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों। 2 और 6 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 का 3 कैरी चली गई 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 432 आया, लेकिन कैसा, इसका भी तो कोई साइन होना चाहिए ना। माइनस का वेरी गुड, माइनस का 432। माइनस का साइन इसके पास आएगा, क्यों, क्योंकि वही बात, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये कौन सा रूल यहाँ पर लगा, डिफरेंस हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का रूल यहाँ पर लग रहा है कि अगर दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट हो, कैसे हो, दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है बच्चों 2 रूल पता होने चाहिए। पहला तो ये कि पावर अगर इवन ऑड है तो हमने क्या करना, और जब हमने पावर को सॉल्व कर दिया उसका यहाँ पर साइन लगा लिया, तो जो हमारा फाइनल आंसर है उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे। ये 2 चीजें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसका रूल भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे किन्हीं 2 इंटीजर्स को, ये तो पावर का रूल था, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, तो अगर दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक है, सेम साइन, तो आंसर में क्या आता है,
पॉजिटिव सेम साइन। प्लस आता है, ठीक है। और अगर हमारे पास होते डिफरेंट साइन, मैम माइनस। ठीक है, नेगेटिव। तो सेम साइन कब कब होते हैं? जब हमारे पास दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों ही इंटीजर नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है। और डिफरेंट कब होंगे? जब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे। आपको जो है वो ऑड इवन वाला फॉर्मूला अलग है, इसके बेसिस पे आप अपने आंसर को साइन मत दे देना, ठीक है। ये बस पावर के लिए है, मैम। है। और दूसरा वाला जो है वो किस लिए है? तो ये है आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए, जब आप इसको एंड में मल्टीप्लाई करोगे। ओके मैम। ठीक है, तो भी बताएं इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, जो अभी ज्वाइन हुए उनको कोई डाउट? तो एक बार मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ ताकि जो नए ज्वाइन हो वो भी समझ ले हमने क्या देखा। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या था हमारे पास। क्वेश्चन था कि 2⁴ एंड -3⁻3, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है यही हम सीख रहे थे, क्योंकि पोल में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें साइन हो। तो आपने कुछ नहीं करना है, अपने पहले नंबर को जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। एक्सपेंडेड मतलब पावर हटा के इसको ऐसे लिख लो, और दूसरे नंबर को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ पर -3 था, तो हमने यहाँ पर भी -3 और -3 लिखा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 यहाँ पर आंसर आया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3 3 9, 9 3 27। अब यहाँ पर चलो हमारे पास जो डिजिट थे वो छोटे थे, हमारे पास जो पावर थी वो छोटी थी, पावर सिर्फ 3 थी। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी पावर आ जाए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन के बाद कौन सा साइन अपने आंसर में लगाया जाए, ठीक है। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो हमारे पास 27 आया, लेकिन इसके पास कोई साइन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के साइन थे। तो 27 में कौन सा साइन आए, तो इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए एक रूल होता है। कैसा रूल होता है? अगर कोई भी आपके पास नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर ऑड होगी तो माइनस का माइनस ही रहने देना, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर इवन होगी तो माइनस को प्लस में बदल देना। ऑड मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे डिजिट हो तो माइनस का माइनस रहेगा। इवन मतलब 2 4 6 8, तो आपका जो है वो माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है। और चलिए यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि हमने जो है वो पावर का रूल लगा के देख लिया कि 27 का साइन कौन सा आना चाहिए था। अब हमने इसको भी आगे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने अपने 16 और माइनस के 27 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर में आया था 432। अब इस 432 का भी कोई साइन होगा, उसका पता कैसे हम लगाएंगे? तो हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर वाले जो हमारे रूल होते थे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर के जो रूल हमने पढ़े थे वो ये थे कि अगर साइन सेम होंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे, डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो बस इतना हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अभी अगर कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। नो मैम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, ये जो आपका आंसर है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 432 लिखा है, यहाँ पर माइनस का 432 जो है वो आना चाहिए था, ठीक है। तो अभी हम करेंगे एक क्वेश्चन पोल में, वो पता नहीं कैसा होगा, वो शायद आपको जो आपके वो है रात को क्लास नहीं होगी। हाँ बेटा, अभी रात को क्लासेस आपकी नहीं होंगी। जो अटेली वाला स्कूल है ना, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, एक बार लास्ट बार, जो अटेली का स्कूल है, आप अटेली के हैं ना सभी बच्चे, तो अटेली का जो स्कूल है उसमें जो है अब टाइमिंग और डेज दोनों चेंज कर दिए हैं। आपकी टाइमिंग है अब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, तो 5:30 to 6:30, ठीक है। तो आप इस टाइमिंग पे ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप इस टाइमिंग पे जो है क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आप ग्रुप में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चों के लिए है ये, अगर आप ज्वाइन कर पाओगे तो बहुत अच्छे, नहीं कर पाओगे तो आप ग्रुप में एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, फिर बढ़ते हैं आगे। तब अभी के लिए आपका मैंने चैट बॉक्स बच्चों ऑफ ही है, वैसे अभी के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ है। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का है कि 9 की पावर है 3, 9 की पावर जो है वो 3 है। आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखना है और बताना है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए आपके हिसाब से। ऑप्शन ध्यान से देखेंगे आप तो
3 डिजिट हैं उन्हीं को ऐसे उल्टा सीधा करके आपके सारे ऑप्शन बनाए गए हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अगर आपको ऑप्शन बहुत दूर नजर आ रहे हैं तो अपने फोन को जूम, अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना, पर गलत आंसर, मतलब कोशिश करना कि आप गलत आंसर ना दें। चैट बॉक्स ऑफ नहीं है क्या? नो मैम। पर यहां से तो ऑफ है, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा 1 मिनट, अभी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लास में देखिए अभी वैसे तो बच्चे बहुत कम हैं, पर कोई बात नहीं, जितने भी हैं काफी अच्छे हैं। तो अपना आंसर सभी दें, ठीक है। हाँ अभी आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आंसर सभी बच्चे दें। 8 बच्चे क्लास में हैं, 8 में से 5 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर जरूर दें। हाँ आप हैंड रेज कर सकते हो, जिन्होंने आंसर दे दिया है सभी बच्चे हैंड रेज कर लें। मैम ये फर्स्ट ही पोल है। क्या है बेटा? ये पोल सेक्शन में फर्स्ट ही क्वेश्चन है ना। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है पोल सेक्शन का। हम आप सभी बच्चों का वेट कर रहे थे ना, तो क्लास थोड़ी सी हमने लेट शुरू की क्योंकि आप बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं हुए थे। अभी भी देखिए बहुत ही कम बच्चे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत से बच्चों को शायद नहीं अभी पता होगा क्लास के बारे में, शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए 6 बच्चे तो अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन 2 बच्चे अभी रहते हैं, तो अभी अपना आंसर दे दो बच्चों। हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर दे दिया है। अगर आपको नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे देते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गुलशन, नमन, विनय, पायल, अंजलि, ललित ये अपना आंसर दे चुके हैं। और वंदना है शायद आपका नाम, या अंजलि? वंदना, हाँ वंदना। अनुज जी के नाम से जो है बेटा, आपने अपना आंसर नहीं दिया अभी तक, आप अपना आंसर दे दें। अगर आपको नहीं पता कि कहां से आंसर देना तो आप मुझसे पूछें बेटा। अनुज सिंगल जी के नाम से जो भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी हम करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, लेकिन 7 बच्चों ने बिल्कुल अपना आंसर ठीक दिया था, पर एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो शायद वो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो बताएं चैट बॉक्स में अपना आंसर। ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 को कितनी बार लिखेंगे? 9 को हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पावर 3 है। ये आपका नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाली होती है पावर। तो जितनी भी इसकी पावर होती है उतनी बार हम अपने इस बेस को लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 3 बार यहाँ पर लिख लिया है और आपस में ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 9 9 जा 81, 81 में आपने अभी 9 को दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। तो 729 इज द राइट आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 792। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं आगे, चलिए। -2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -10 रेज टू पावर 3। इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। ध्यान से देखें, इसमें साइन भी है और पावर भी। आपको पता है कि ऑड हो तो क्या करना है, इवन हो तो क्या करना है ना। तो वैसे आप करें। अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा ऑड इवन वाला, तो कोई बात नहीं, आप इसको खोल के लिख लो, फिर मल्टीप्लाई कर करके पता कर लो कि क्या साइन आना चाहिए। और फाइनल जब आपका आंसर आएगा तो उसका साइन भी अच्छे से देखना, ठीक है, उसको मत भूलना। वहां पे भी साइन की गड़बड़ मत करना, वहां पे भी दिखना कि क्या साइन आना चाहिए। चलो अभी आपके लिए पोल ओपन हो चुका है, आप अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं, पर पहले अच्छे से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, और जिन्होंने आंसर दिया अभी हैंड रेज कर लो। अगर हैंड रेज है तो डाउन करके उसको रेज करो, तब आपका पता चल जाएगा नाम। विनय, ठीक है।
कोई जल्दी नहीं है, बस इसको अच्छे से सॉल्व करो। जो आपको रूल दिए गए हैं, जो रूल समझाए गए हैं उसको करो। ठीक है, पायल ने भी आंसर दे दिया। हाँ, जो आंसर देता जाएगा हैंड डाउन करके दोबारा से अपना हैंड रेज कर देना। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश जरूर करें। ठीक है, नमन ने भी आंसर दे दिया है और अभी तक तीनों बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाँ, अंजलि ने आंसर दे दिया, प्रिंस ने आंसर, सॉरी, ललित ने आंसर दे दिया। ठीक है, अभी तक 5 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में दे बच्चों। 8 बच्चे क्लास में हैं, 5 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। गुलशन ने अपना आंसर दे दिया, ठीक है। तो अभी कौन कौन रहते हैं? वंदना और अनुज जी के नाम से जो है। सात बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, अभी एक स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना आंसर दे दो। 8 बच्चे क्लास में है ना, तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया अपना आंसर प्लीज बच्चों पोल सेक्शन में आप दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी आपका पोल एंड हो चुका है और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। 7 बच्चों ने आंसर दिया था, 6 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे का गलत है। तो शायद गुलशन आपका आंसर गलत है बेटा। ठीक है, क्योंकि जब आपने हैंड रेज किया था तो आपने थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया था। तो अच्छे से सीखिए, ध्यान से सीखिए, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब गलत होने के बाद जब आप सीखेंगे तब भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको क्लासेस अलग अलग कर दी गई है, किस लिए की गई है, ताकि आप सभी अपने अपने डाउट अब खुल के पूछ पाए। कम बच्चे होंगे तो सभी अपने डाउट अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सी इज राइट आंसर। हाँ, देखते हैं सी इसका इज आंसर। राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको लिखना था यहाँ पर माइनस के 2 को 3 बार, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का 2, माइनस का 2, अच्छा, मल्टीप्लाई और माइनस का 2। मैंने इसको 3 बार लिख दिया। उसके बाद माइनस का 10 है, इसको भी हमने 3 बार लिखना था, -10, -10, -10। और गुलशन आपकी गलती सिर्फ साइन में हुई है, बाकी आपका मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ साइन में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। तो वो आप देखना कि कैसे हम साइन यहाँ पर देखेंगे। अभी देखिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 8 यहाँ पर आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। अब आती है यहाँ पर मेन बात साइन देखने की। तो मैंने आपको कहा था कि क्या रूल है, अगर आपकी पावर ऑड होगी, यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, तो जब पावर ऑड होगी तो माइनस का जो है वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस का क्या है, जो माइनस ही रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर माइनस का साइन देंगे और इसको भी हम यहाँ पर जो है वो माइनस का ही साइन देंगे। अगर आपको रूल याद नहीं था तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ने की तो प्लस आ गया, इस प्लस की मल्टीप्लाई फिर से माइनस ने की तो माइनस आ गया, है ना। माइनस माइनस प्लस, यहां तक बन गया था ये प्लस, और इस प्लस को दोबारा से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही डिजिट हमारे पास माइनस के हैं। अब आप 8 में 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8000, 8000 आ गया। अब देखिए, तो दोनों के पास साइन जो है वो सेम है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव माइनस प्लस आ जाएगा या पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 8000, साइन कौन सा, प्लस का। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 7 बच्चों ने बिल्कुल सही अपने आंसर दिए थे, सॉरी 6 बच्चों ने, क्योंकि 7 ही बच्चे आंसर दे पाए थे, 8वें बच्चे ने अपना आंसर नहीं दिया था। अभी क्लास में 9 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे।
अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे बच्चों, जिनका भी गलत हुआ या जिसने भी आंसर नहीं दिया, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी के अभी। अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। मैम आ गया समझ में। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अभी आपको मैं अगर पूछूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ यहाँ पर कि 3 raised to power 5 बड़ा है या 5 raised to power 3 बड़ा है? विच वन दोनों इज इक्वल है। ग्रेट? हाँ जी बेटा। दोनों इक्वल है। नहीं, दोनों तो इक्वल नहीं हो इक्वल है। सकते। ठीक है, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको दो ऐसे नंबर दिए गए हैं विद उनकी पावर्स, तो आपने कभी ऐसा अब हमेशा नहीं होता कि दोनों इक्वल हो, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब दोनों इक्वल होते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए करना क्या होता है, हम जो है वो 3 की पावर यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 raised to 3 ग्रेट। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। और 5 raised to power 3 को भी हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ही हम सॉल्व करेंगे पहले, बिना सॉल्व किए हम इसका आंसर नहीं देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का तो आएगा 243। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इसको और मल्टीप्लाई मैम करके। 5 की वो आएगी 125। ठीक है, ये तो हाँ देखिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 वाले को तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है? 243 आंसर आएगा इसका। एक मिनट, थोड़ा सा गलत यहाँ पर हुआ। अच्छा, 27 3 जा 7 21 2 2 81, और 81 3 जा होता है 343। तो देखो यहाँ पर, अब हम देखिए कौन बड़ा है, अब बताएं। 3 raised to power 5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर जिसका भी आंसर बड़ा आएगा वही नंबर बड़ा होगा। 243 आएगा। नहीं बेटा, 243 नहीं आएगा, क्योंकि 243 आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने वो 7 आएगा। अच्छा एक मिनट, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ 243, मैंने वो 7 का समझ लिया। 81 को 7 से 9 से मल्टीप्लाई करके आता है ना कुछ ऐसा, मतलब तो वो दिमाग में वही चल रहा था। हाँ ठीक है, 243 ठीक है। हाँ मैंने फिर 3 लिख दिया, एक मिनट, 243। तो तब भी बड़ा कौन है, बड़ा हमारा 3 raised to power 5 ही है। ठीक है, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि ये इक्वल है, क्योंकि इक्वल होंगे पर हर बार नहीं होंगे, बहुत ही कम चांस होते हैं जब इक्वल होते हैं। तो इक्वल है या नहीं इसके लिए भी पता करने के लिए पहले सॉल्व कर लो, अगर आंसर दोनों के बराबर आए तो इक्वल कह देना, या जिसका आंसर बड़ा आएगा वही हमारा नंबर बड़ा होगा। तो अभी बताएं, अभी इन क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछें। सभी को मल्टीप्लाई करना आता है करके, ऐसे करके आगे आगे को मल्टीप्लाई करना। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे 3 थे, आपको जो है वो ऐसे बिल्कुल आगे आगे को मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप 2 2 की पेयरिंग कर लो, इन दोनों का पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो। नहीं बेटा, रात को अब क्लास नहीं होगी, अब आपकी क्लास 5:30 से 6:30 बजे ही होगी। ठीक है, और कब होगी तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। पहले होती थी मंडे वेंसडे फ्राइडे, अब होगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 5:30 से 6:30। तो अगर आपके लिए टाइमिंग ठीक है तो आप बता सकते हैं, अगर आप इस टाइमिंग पे ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो भी आप ग्रुप में बता देना। ठीक है, चलिए, तो हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी आप पेयरिंग कर देना। 3 के 3 से पेयरिंग कर ले तो 3 3 कितना आ गया, 3 3 9, इससे भी कितना आ गया, 3 3 9, और यहाँ पर 3। फिर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81, और 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 243। ठीक है, तो ऐसे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो अगर बहुत लंबा जो है ये जा रहा हो। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन हम पोल में, क्योंकि पोल में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला, सॉरी, पोल में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आप पहले ही मुझे बता दें कि आपको इसमें कोई डाउट है। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी हम आगे, करते हैं नो क्वेश्चन। मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी आपका मैंने चैट बॉक्स कर दिया है ऑफ।
और आपका पोल करते हैं हम शुरू, मतलब क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है कि विच वन इज ग्रेटर, आपने बताना है कौन इनमें से बड़ा है। 2 है यहाँ पर और यहाँ पर है 10। 2 की जो पावर है वो 10 है और 10 की जो पावर है वो 2 है। तो आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन ग्रेटर है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, फिर आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। Which one is greater? Sorry. 2 raised to power 10 या फिर 10 raised to power 2। ध्यान से देखिए, ध्यान से करें। अभी आंसर जो दिया तो एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत आपका आंसर आया है। अगर आपको ऑप्शन नहीं नजर आ रहे तो आप जूम कर लो, ठीक है, लेकिन आंसर अच्छे से करो और ऐड मत करना। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, बहुत से बच्चे इसमें जमा कर लेंगे क्योंकि हमारे माइंड में वो चल रहा होता है ना, इसलिए तो ऐड नहीं करते, इसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जितनी बार भी आप अपने नंबर को लिखोगे उनको आगे आगे को मल्टीप्लाई करते जाना। तो 3 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, जिसमें से 2 बच्चों का आंसर। हाँ जी बेटा। इसमें क्या बताना है? ग्रेटर। हाँ, इसमें ग्रेटर बड़ा कौन है। ऑप्शन नंबर ए है 10 टू दी पावर 2 और ऑप्शन नंबर 2 है 2 की पावर 10। ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों बराबर है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपने बताना है अपना आंसर। तो 4 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में भी हमारे पास 10 बच्चे आ चुके हैं, तो 10 में से 5 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आंसर सभी बच्चे करें, क्योंकि देखिए आप कम ही हो अभी, तो आपका पोल का रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा और मैं चाहती हूँ कि सभी आंसर कर सकें पोल सेक्शन में। कोशिश सभी बच्चे करें, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो इसको ट्राई ना कर रहा हो। स्टेप आपको पता है, रूल आपको पता है, दोनों को सॉल्व करना है, फिर दोनों के आंसर कंपेयर करने हैं। जिसका भी आंसर जैसा भी आएगा देख लेना आप, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चों के ठीक है, लेकिन 2 बच्चे थोड़ा सा गलत कर चुके हैं। कोई बात नहीं, सीखेंगे हम यहाँ पर कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए था, हमें क्या इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हैंड मैंने रेस भी कर दे लो। दिया। हाँ बेटा, हैंड रेस कर लो सभी बच्चे जो अपना आंसर दे चुके हैं। नेहा, गुलशन, विनय, ललित, अंजलि, वंशिका, वंदना, नमन, पायल और अनुज जी के नाम से जो है बेटा, आप दोनों में से किसी एक ने आंसर नहीं किया तो प्लीज अपना आंसर कर दें। जिसने आंसर कर दिया है वो हैंड रेस कर लो, ठीक है। मतलब पायल आंसर दे चुके हैं। अनुज बेटा, सॉरी, अनुज जी के नाम से जो है, मुझे आपका नाम नहीं पता, आप मुझे इसके बाद अपना नाम बताना, पर तब तक के लिए आप अपना आंसर पोल में जरूर करें, क्योंकि देखिए सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बस आप रहते हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलिए, तो अभी सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं तो हम वेट नहीं मैम दे करेंगे। दिया। हाँ ठीक है बेटा, हाँ अभी आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो पोल मैंने कर दिया है एंड, और चैट बॉक्स आपका कर दिया है मैंने ओपन। अपना नाम बताएं बेटा, जो आप अनुज जी के नाम से कौन है। अनूप। अच्छा, अनूप आप हैं, ठीक है। बी इज राइट आंसर मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कैसे करना था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कौन सही है ना। वैसे तो काफी बच्चों ने आंसर सही किया था, बस 2 बच्चे थोड़ा सा गलत कर गए, तो देखते हैं। अगर उन बच्चों को अगर समझ नहीं आया होगा तो बच्चों आप यहाँ पर सीखें। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों इसका ऑप्शन नंबर ठीक है, तो आप मुझसे जो है वो पूछें, ठीक है। तो हमारे पास था ऊपर 2 की पावर 10 और यहाँ पर है 10 की पावर 2। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 को हमने 10 बार लिखना है। कितनी बार, क्योंकि 10 इसकी पावर है, तो 2 को हम लिखेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6। 5 बार 4 कर दे तो। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
हाँ जी बेटा, फिर से पूछें, क्या पूछा आपने? मैम 10 बार 2 लिखने की बजाय 4 बार 5 बार कर दे तो 4। 1 2 3 4 5, हाँ कर सकते हो, वो आपकी अपनी वो है, आप जैसे भी अपने क्वेश्चन को इजी बनाना चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और 10 की पावर 2 है तो 10 को हम लिखेंगे सिर्फ 2 ही बार, तो 10 10 कितना होता है? 10 10 होता है हमारे पास 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 और 64 2 128 हमारे पास यहाँ आ चुका है। और इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है इसको और इन दोनों को, तो 2 2 4, 4 2 8, मतलब हम डायरेक्ट 8 इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। 2 2 मल्टीप्लाई ना करके हम इसमें डायरेक्ट 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 128 इंटू 8, 8 8 64, यहाँ पर 4 आ गया, 6 चला गया कैरी, 8 1024। हाँ 16 में 6 ऐड करो कितना आएगा? 22, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 कैरी चला गया ऊपर, 1 जा 8 और यहाँ पर 10, तो ये देखिए हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 1024, ठीक है। ये इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। तो अब बताएं किसका आंसर बड़ा है, तो वही नंबर बड़ा होगा। मैम 2 की 2 raised to power 10। पावर 10 Great. हमारे पास आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया था, एक बच्चे ने कहा था कि बोथ आर इक्वल, तो बच्चों आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, ऐसा इसका आंसर नहीं होना था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछें, किसी भी बच्चे का, अगर किसी एक बच्चे का भी डाउट है तो मुझसे पूछें। इसका 124 कैसे आया? 1024। 1000 आपको कितना आ रहा है बेटा? 256। 256, तो आपने 1 2 यहाँ पर शायद कम लिख दिया, क्योंकि 128 में जब आप 2 की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा आपका 256, ठीक है। लेकिन तो मतलब कि हम यहाँ तक ही, यहाँ पर आपका 256 आया, ठीक है। अभी हमने दो, यहाँ पर भी तो दो बचे हैं ना नीचे, ये और ये भी तो बचे थे, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना था, तो 256 में हमने 4 की भी मल्टीप्लिकेशन की थी, तो आपने जो है यहाँ पर 2 को सिर्फ 8 बार लिखा होगा, इसलिए आपका 256 आया। अगर आप 10 बार लिखोगे तो 1024 ही आएगा, ठीक है। मैंने नीचे भी लिखा है ना, देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा था 2 इंटू 2, तो ये आपने नहीं देखा होगा शायद, या आपको दिखा नहीं होगा ये वाला 2। अभी कोई डाउट है? अभी आपको क्लियर हुआ बेटा? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपको क्लियर हुआ अभी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे पावर एंड एक्सपोनेंट की क्वेश्चन खत्म होते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो आप सभी ने अभी पावर और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा, तो पावर और एक्सपोनेंट से ही जुड़ा हुआ हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी है। तो स्क्वायर क्या होता है, कहीं पे भी आपको अगर कहा जाए कि, पहले देख लेते हैं स्क्वायर की डेफिनेशन, फिर बढ़ते हैं आगे। इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ नंबर। ये कह रहे हैं अगर हम किसी नंबर को, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 6, तो अगर मैं 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 36 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये 36 जो है वो 6 का क्या कहलाया जाएगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, ऐसा इन्होंने कहा है। अगर आप एक किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका स्क्वायर आ जाता है। और अगर आप इसको पावर में चेंज करना चाहो तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर कभी भी लिख दिया, कभी भी आपको लिख दिया गया हो कि 15 का स्क्वायर कीजिए, किसका? 15 का स्क्वायर कीजिए, तो आपने देखा स्क्वायर, तो आपके दिमाग में एकदम से ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि 15 का स्क्वायर का मतलब कि रेज टू पावर 2 होगा, ठीक है। स्क्वायर का हमेशा मतलब क्या होता है? पावर में 2, ठीक है। ये सभी को याद रहेगा। स्क्वायर पावर में कितना बन जाता है? यस मैम। बाकी बच्चे भी बताएं, पावर में कितना बन जाता है? 2। ठीक है, स्क्वायर का 2 बनता है, क्यूब का कुछ और बनेगा तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम स्क्वायर का यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बस इतना ही था, क्यूब का 3 बनेगा। 3 बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिखा है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग 2 एज इट्स पावर। अगर आपको पावर समझ में नहीं आ रहा, आपको पावर कभी कभी याद नहीं रहती, तो दूसरा क्या डेफिनेशन है स्क्वायर की? अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 की मल्टीप्लीकेशन हम किससे करेंगे? 5 से ही करेंगे, बस इतना सा, ये सिंपल, इतना सा आपका स्क्वायर है, ठीक है।
अभी यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप कभी किसी पॉजिटिव, मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर रही हूँ और मैं यहाँ पर माइनस के 5 का स्क्वायर कर रही हूँ, तो इसका आंसर भी 25 ही आएगा और इसका आंसर भी 25 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर कितनी हो, इवन हो, तो नेगेटिव किसमें चेंज हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में। ठीक है, प्लस के साइन में। तो इसका मतलब जब भी आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और इवन नंबर में क्या होता है, आपका माइनस जो है वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सभी को क्लियर हुआ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों का स्क्वायर कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। तो अभी किन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, कौन से नंबर है जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, मान लीजिए ये 1 है, 1 का स्क्वायर किया तो आया 1, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो देखो 25 जब हम किसी भी नंबर को उसी के खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक नया नंबर मिल रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमें नए नंबर मिलते हैं उन्हीं को हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो स्क्वायर नंबर कौन कौन से हुए, 1, 4, 9, 16, 25 और आगे तक आप स्क्वायर निकालते जाओ तो जो नंबर आपके आंसर में आते जाएंगे सिर्फ उन्हीं को हम स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, उन्हीं को हम कहेंगे या तो स्क्वायर नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो किसी नंबर के स्क्वायर है, इसलिए हम उनको परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि वो किसी नंबर के स्क्वायर है। अगर मैं आपको पूछूं 10, तो क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नो मैम। नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और मुझे आंसर में 10 मिले। अगर ऐसा कोई नंबर होता जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करती और मुझे 10 मिलता तो वो 10 आपको यहां पर नजर आना था, लेकिन यहां पर हमें कौन नजर आ रहा है, 9। तो 9 और 16 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि जो भी आपको किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर नंबर मिलते हैं, इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। अब इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज कहाँ होते हैं? मैंने कहा कि 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 का स्क्वायर नहीं होगा। 10 का स्क्वायर तो होगा, 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100 आ जाएगा, है ना। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 10 आता हो। 10 का स्क्वायर तो होगा लेकिन 10 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका मैं आपका छोटा सा टेस्ट लेती हूँ, यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 111 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? बच्चा यहाँ पे लिख लेती हूँ, 10 10 100, 10 के बाद आता है 11, 11 11 121। नो मैम। नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 के बाद No, 100 आया और 100 के बाद एकदम से 121 आ गया। तो इसका मतलब 100 और 121 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 12 12 144। ठीक है, 13 का करें तो कितना होता है, 13 का स्क्वायर करें तो 169, 14 का करें तो 196, उल्टा हो जाता है, 13 क्या उल्टा। ठीक है, 15 का करें तो 225 और 16 का करें तो शायद 256। करो जरा, चलो आपको देती हूँ मैं काम, ये आप करो, 16 का स्क्वायर करो और मुझे आंसर बताओ फटाफट से। दो सौ छप्पन। 256। ठीक है, 256। तो ये हमारे पास आ गया 16 का, तो इतने काफी हैं अभी। तो अब देखिए, अब इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे ना, जैसे 121 से 144 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 169 और 196 के बीच में, 144 169 के बीच में, इनके बीच में जितने भी नंबर है वो भी नहीं होंगे। 225 और 256 के बीच में जितने नंबर हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे।
196 और 225 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बस परफेक्ट स्क्वायर वही होते हैं जो हमें किसी नंबर का स्क्वायर करने पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि 13 है, 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 13 का स्क्वायर तो होता है 169, पर 13 खुद किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ आ गई तो बच्चों वाई टाइप कर दो। इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे। इस मैम आ गया समझ में। ठीक है बेटा, ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तैयार है सभी बच्चे? ओके मैम। मैम तैयार है। अच्छा, बहुत क्या बोलते हैं ना, जोश से बोल रहे हैं आज आप। ओके मैम, ठीक है मैम, चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन एक। पहले आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको फिर से चैट बॉक्स में ही लिखना होगा। पहले आ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आप ज्वाइन हुए थे तब आ रही थी, पर अभी फिर से वही इशू आ रहा है। ये किसी और को अगर पायल की आवाज क्लियर आ रही हो तो आप उनकी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। आ रही थी किसी को इनकी वॉइस? नो मैम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में। तो अभी आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ करना था, लेकिन शायद आप कुछ टाइप कर रहे हो पायल, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पायल आप कुछ लिख रहे हैं? अगर आप लिख रहे हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। अगर आप नहीं टाइप, अच्छा मैम क्लास ज्वाइन कब बच्चों? अच्छा हाँ, वो ऐसा ही होगा। अभी अभी पहला दिन है ना आपका इस टाइमिंग पे, तो ऐसा ही होगा। कल रिकॉर्डिंग जाएगी तो बच्चों को शायद समझ आएगा कि हाँ अब टाइमिंग चेंज हो गई या कुछ भी है ना, वैसे उनको पता लग जाएगा। तो इस बारे में हम करते हैं क्लास एंड होने के बाद बात। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का है बच्चों, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर है जो इसमें से स्क्वायर नंबर होगा? ठीक है, नहीं होगा नहीं पूछ रही है, होगा। विच वन इज अ स्क्वायर नंबर? ऑप्शन पहले सुन लें, पोल आपको भी नजर आ जाएगा, पर ऑप्शन पहले आप देख लें। ऑप्शन नंबर ए इज 222, ऑप्शन नंबर बी इज 223, ऑप्शन नंबर सी इज 225 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 227। विच वन इज अ स्क्वायर नंबर? तो अभी आपका मैंने, सॉरी, पोल आपको अभी नजर आ जाएगा। 1 मिनट का मुझे समय दे, तब तक के लिए अपने ऑप्शन को चूज कर लें। ठीक है, गलत ना करें गलती से या जल्दबाजी में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर फिर भी आपको केयरफुल रहना है हमेशा अपना आंसर देते वक्त। ठीक है, तो अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कौन है जो एक स्क्वायर नंबर होगा जिसको हम स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, वो आपने बताना है। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या गलती हुई होगी, बाद में इसका हम पता करेंगे। तब तक के लिए बाकी बच्चे अपना आंसर दे दें। क्लास में अभी 9 बच्चे हैं, 9 में से 4 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो वंदना, वंशिका, नमन एंड पायल, आप अपना आंसर दे चुके हैं क्योंकि आपका हैंड रेज है। बाकी बच्चे भी आंसर दें और अपना हैंड रेज करते जाएं। ध्यान से करें बच्चों, आपको अभी देखिए सारे मैंने स्क्वायर नंबर दिखाए थे। देखो कौन सा यहाँ पर आपको दिख रहा है उसमें से, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी 2 बच्चे अपना आंसर जो है वो गलत कर चुके हैं। बाकी 3 बच्चों के आंसर ठीक है। वंदना अनुज जी के नाम से अनूप है, ठीक है। वंदना, अनूप, ललित, वंशिका, नमन, पायल अपना आंसर दे चुके हैं। गुलशन, भवित, विनय, आप भी अपना आंसर दें। अगर आंसर दीजिए तो हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करने के लिए आपको पता है, आपको जो है मैम वो, ने देखा। अच्छा विनय आपने दे दिया आंसर, ठीक है ठीक है। तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 5 बच्चों के ठीक है, लेकिन 3 बच्चों के आंसर गलत है। तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी एक और बच्चे ने आंसर दे दिया। ठीक है, 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, मतलब सभी ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है। तो पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, जाए और अपना आंसर वहां पर। फोन आ गया था, हमारी क्लास लेफ्ट हो गई, आपने तो पोल वो बंद कर दिया। हाँ, पोल तो हमने एंड कर दिया। इसका आंसर चैट बॉक्स में दे दो। आपने अभी क्लास लेफ्ट की थी क्या?
सी इज राइट आंसर। कम आ गया था तब लेफ्ट हो गई, इसलिए हम नहीं दे पाए हम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपका आंसर नोट कर दिया। ठीक है, सी आंसर इज द राइट। क्यों बेटा, माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। सी हमारा राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि 225 जो है वो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 15 का। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। 222 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। बहुत से बच्चों ने इसको चूज किया, तो बच्चों ऐसे नहीं करना है आपको। अगर कोई डिजिट ऐसे सेम दिखता है तो ये तो सबसे ज्यादा डाउट इस पे करना चाहिए, सबसे ज्यादा सवाल पूछना चाहिए खुद से कि क्या ये स्क्वायर नंबर होगा, तो इसको चेक करो। क्योंकि ऐसे जो नंबर होते हैं ये बहुत ही कम चांस होता है कि स्क्वायर नंबर हो किसी के, ठीक है। और ये तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, और ये भी नहीं होता। चाहे आप पीछे देख ले, यहाँ पर देखिए तो 196 के बाद सीधा 225 ही स्क्वायर नंबर है। तो इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे थे वो स्क्वायर नंबर नहीं कहलाए जाते, ठीक है। तो इसके बीच में आ रहा था हमारा 222, 223, 225 तो था स्क्वायर नंबर, और 225 के बाद सीधा 256 ही स्क्वायर नंबर कहलाया जाएगा, और कोई स्क्वायर नंबर नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। तो बहुत से बच्चों का ठीक था, लेकिन बहुत से बच्चों का गलत भी था। अभी कोई डाउट है तो पूछे। हमारा सही था, हमने जो बिना पोल सेक्शन चैट बॉक्स में दिया था। हाँ जी बेटा। मैम हमारा आंसर सही था, हमने पोल सेक्शन में नहीं दे पाए, हम चैट बॉक्स में दिया था। हाँ, अब मैंने अपना आंसर देखा, मैंने उसे नोट कर लिया, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो अभी कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। जिन बच्चों का गलत हुआ था कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं तो हम क्वेश्चन करते हैं एक आगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आने वाला है। What will be the unit digit of the square of the following numbers? आपको यहाँ पर सवाल पूछा गया है। पहले तो आपको कुछ डिजिट दिए गए हैं 44, 86 एंड 476। आपको पूछा गया है कि इन डिजिट्स का जब आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे? जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? यूनिट प्लेस कौन सा होता है? वैसे तो आप सभी बच्चों को शायद पता हो, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मान लो मेरा नंबर है 15832, तो जो इसका सबसे ये वाला प्लेस होगा, वंस का प्लेस, हम बोलते हैं ना इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो जो वंस का प्लेस होता है उसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस। तो आपने भी या तो इनमें से किसी भी एक नंबर का स्क्वायर कर लो और पता कर लो कि यूनिट के प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है। डिजिट मतलब सिर्फ एक अंक, जैसे इसके यूनिट के प्लेस पे 2 आया है ना, तो वैसे आप इनका स्क्वायर कीजिए। बेटा आंसर नहीं देना है अभी, माइक ऑफ रखे, पोल आपको नजर आ जाएगा। बस 1 मिनट को मुझे समय दे, मैं क्वेश्चन समझा रही थी, है ना। तो पोल आपको अभी नजर आ जाएगा। बस तब तक के लिए अपना जो आपने चूज करना है ऑप्शन, उसको चूज कर लीजिए और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। फिर से क्वेश्चन को समझें, क्योंकि यहाँ पर 3 आपको नंबर दिए गए हैं, तो तीनों का स्क्वायर करने की वैसे जरूरत नहीं है। इसमें से आपको जो भी इजी लग रहा है उस नंबर को उठा लो और उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। आंसर तो तीनों का सेम ही आएगा क्योंकि तीनों एक ही क्वेश्चन में है। तो इसका मतलब जो इसके यूनिट प्लेस पे आएगा वही इसके आएगा और इसके आएगा, ठीक है। तो आप 44 का कर लो या 86 का कर लो, किसी का भी स्क्वायर कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। फिर देखो कि वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, ठीक है। सिर्फ वंस का प्लेस, बाकी कुछ देखने का आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ वंस का प्लेस आप देखेंगे। समझ में नहीं आया, बता दो फिर से। अच्छा ठीक है, देखो आपको यहाँ पर कहा, आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। एक है 44, एक है 86 और एक है 476। ये कह रहे हैं कि जब आप इनका स्क्वायर करोगे, इन तीनों में से किसी भी एक नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करके कुछ आंसर आएगा, है ना। मान लीजिए आपका आंसर इस तरह का आता है, ये आपने इसको मानना है, अज्यूम करना है, आंसर ऐसा नहीं आएगा। मान लो कि आपका आंसर कुछ इस तरह का आया, तो आपने बताना है कि आपके आंसर के इस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, इस प्लेस पे, ठीक है। अब मैंने 2 लिखा तो उसको 2 मत कर देना, आप इसमें से किसी एक का भी स्क्वायर कर लो, इन तीनों में से किसी का भी स्क्वायर कर लो, जो भी आंसर आता है उसका यूनिट प्लेस मतलब इस प्लेस का नंबर देखो कौन उस प्लेस पे आ रहा है, वो आपने फिर ऑप्शन में देखना है और उसको आपने चूज करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अभी 3 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही क्लास लेफ्ट करना, अभी मत करना, क्योंकि अभी आंसर सभी दें। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी कर ली, अभी क्लास लेफ्ट कर ली, तो आपका फिर पोल में ये आंसर गलत माना जाएगा, बेशक आपका आंसर ठीक आ रहा हो, ठीक है। सॉरी।
तो 4 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों का गलत है, 2 बच्चों का सही है। स्क्वायर करो, ऐड मत कर देना फिर से। स्क्वायर में हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ऐड मत करना। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि 2 बच्चों ने अपना आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है। सभी बच्चे कोशिश जरूर करें। सिर्फ 4 बच्चों के आंसर आए हैं, तो जिन 4 बच्चों ने आंसर दिया है हैंड डाउन करके फिर से रेज कीजिए। वंशिका, और हैंड डाउन करके फिर से रेज करो, क्योंकि पहले से सभी बच्चों के हैंड रेज है ना। अंजलि, नमन, ललित, ठीक है, सॉरी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। क्योंकि क्लास हमने देखो 5:35 पे शुरू की थी, तो 6:35 तक तो जानी चाहिए, है ना। तो इसलिए कर लो, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पर 2 बच्चों का थोड़ा सा गलत है, अब देखेंगे हम क्यों गलत है। और अभी आप बच्चे क्लास में, तो आपको मैं एक बात बताऊं कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपका रिवीजन करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। उसमें आपका एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 12, हीरोन का फॉर्मूला, हाँ मतलब हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसको हम पहले सीखेंगे अच्छे से, और फिर उसके क्वेश्चन हम, आपके जो भी डाउट्स होंगे 12.1 12.2 के, वो आप मुझसे पूछ। मैम हमें तो आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि हमारे स्कूल में वही चैप्टर चल रहा है। 12.2 के सारे क्वेश्चन बेटा आपको आते हैं? मैम हाँ, करवा के देख सकते हो चाहिए आप। यस मैम। 12.2 के सारे आ जाते हैं आपको? यस मैम। तो फिर मैं पहले आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है। ओके मैम। तो ऐसा कर, तो ठीक है, इस बारे में हम ये बात करते हैं। पहले आप पोल में आंसर दे दो, फिर इस बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं बच्चों, 10 बच्चे क्लास में हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से आंसर कर लीजिए, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर कर लो और आंसर दे दो, ठीक है। क्योंकि 7 बच्चे आंसर कर चुके हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। क्योंकि हमसे यूनिट डिजिट पूछा था, तो वैसे तो यहाँ पर हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आप बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कि आप पूरा ही स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। जब आपको कभी भी बच्चों यूनिट प्लेस पूछा जाए, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पता कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना अपने किसी भी जॉब के लिए या किसी भी एंट्रेंस के लिए आगे जाके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया जाएगा, ऐसे 3, 9, 8, 7, और पूछेंगे इसका जो है वो यूनिट प्लेस का डिजिट बताओ, अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो या क्यूब कर रहे हो, तो ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसने हमको स्क्वायर करने के लिए कहा गया था, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 44 की मल्टीप्लाई 44 से कर देंगे। 4 4 होता है 16, और यहाँ पर आ चुकी है कैरी 1, ठीक है। तो अब देखो, हमने जब इसको टेंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर तो हम क्रॉस लगाते हैं, और जब हम पूरे अपने उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो डिजिट होता है वही हमारे आंसर में आता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो हर बार क्रॉस ही आता जाएगा, है ना, जितना मर्जी मल्टीप्लाई करो। तो इसका आंसर आना था 6, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने पूरा स्क्वायर निकाला तो भी ठीक है, अगर इतना करते तो भी इसका आंसर ठीक आता। तो चेक कर लेते हैं क्या 86 का भी यही आ रहा है। तो 86 को 86 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट के प्लेस पे आ रहा है 6, और नीचे आ जाएगा क्रॉस, तो मतलब यहाँ पे भी 6 है। 476 की मल्टीप्लाई 476 पे करने पर भी क्या हो रहा है, 6 6 36, और यहाँ पर 3 कैरी, तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पे फिर क्रॉस लग जाएगा, नीचे 2 क्रॉस लग जाएंगे, लेकिन एट द एंड जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा तो 6 ही ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6, ठीक है। तो अब बताएं, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, पर आप क्लास को लेफ्ट ना करें, ठीक है। अभी हम कुछ बात करेंगे, उसके बाद आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मैम और पढ़ा दो।